एक ईयर के बेसिस पे कंपेरिजन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं यार आप सब लोग अच्छे हो गए एंड हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं एकदम, आप लोगों की दुआ से बढ़िया। एंड आज जैसा कि देखिए 25 दिसंबर है, इंडिया में 25 दिसंबर हो चुका है, यहाँ पे 24 चल रहा है जो क्रिसमस ईव कहलाता है। तो आप लोग सभी लोगों को, जो लोग मुझे 25 के दिन देख रहे हैं, मैरी क्रिसमस। और देखिए मैंने आज ऐसा एक टी शर्ट भी पहना हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा स्पेशल टी शर्ट, ये हमें एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। सो सोचा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वेयर दिस थिंग। सो हमने सोचा कि चलो आज ये पहनते हैं अपना क्रिसमस वाला टी शर्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने एक बार पिछले महीने कि मैं हर महीने जो बुलेटिन है आता है वीज़ा से रिलेटेड, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। और उसमें बहुत सारे लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए उस वीडियो पर, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यस, जब भी वीज़ा बुलेटिन आया करे तो आप हम हर मंथ जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया करें, दैट विल बी बेटर। सो मैंने सोचा कि अब जो 2021 का जनवरी का जो वीज़ा बुलेटिन आया है आप लोगों को उसकी अपडेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है हर कैटेगरी में, जो भी वीज़ा की कैटेगरीज हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ। आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, वीज़ा की हो, ग्रीन कार्ड की हो, एजुकेशन की हो, या फिर फन रिलेटेड वीडियोस भी होते हैं। बहुत सारे घूमने फिरने जाते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर और डाल देते हैं ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ, हम लोगों के साथ साथ जो है एंजॉय कर सको। सो एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं कोई मतलब अटर्नी नहीं हूँ, वीज़ा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या फिर अपने दोस्तों से जो मैं सीखता हूँ उसके बेसिस पे। और क्योंकि मैं बहुत सारे वीज़ा के थ्रू, ग्रीन कार्ड के थ्रू, इन सारी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजर चुका हूँ, सो मुझे चीज़ें जो है थोड़ी सी समझ में आती हैं। तो इसलिए सोचता हूँ कि आप लोगों को अपनी तरह से मैं कुछ बता सकूँ। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप रियली हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको किसी ये जो वीज़ा अटर्नी होते हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ये वीज़ा बुलेटिन हर मंथ आते हैं और इसमें 2 टाइप के चार्ट्स जो दिए होते हैं। सो एक चार्ट होता है फाइनल एक्शन डेट्स का चार्ट, जिसमें कि ये बताया जाता है कि किन प्रायोरिटी डेट्स की जो है इस वक्त जो है फाइनल एक्शन लिया जा रहा है, जो ग्रीन कार्ड है। और दूसरा होता है डेट्स फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन। सो उसके बेसिस पर जो एप्लीकेशन प्रायोरिटी डेट्स के बेसिस पर एप्लीकेशन फाइल होती है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। सो इन ये दो चार्ट आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल रखने के लिए जो कवर किया है वो सिर्फ कवर किया है फाइनल एक्शन डेट्स के चार्ट्स को, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किन प्रायोरिटी डेट्स की जो ग्रीन कार्ड है उन पर अभी फाइनल एक्शन लिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो वीज़ा बुलेटिन आता है, सो वीज़ा बुलेटिन का कहने का मतलब है जो डिफरेंट ग्रीन कार्ड की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए ये अपडेट हमेशा आती है, क्योंकि फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड होते हैं और दूसरे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड होते हैं। तो उनकी जो भी अपडेट्स हैं, जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं, इन दोनों कैटेगरीज में, इन दोनों बेसिकली कैटेगरीज की जो सब कैटेगरीज हैं, तो उसके सारे अपडेट जो है इस बुलेटिन में आते हैं। सो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम फैमिली बेस्ड जो ग्रीन कार्ड है उनका अपडेट से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है जनवरी 2021 का बुलेटिन आप लोगों के सामने, और इसमें एक टेबल आप जो देख रहे हैं उसमें राइट हैंड साइड पे 5 कॉलम है, और ये फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए है। सो इन 5 कॉलम में अगर आप देखेंगे तो एक है सबसे पहले ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, फिर है चाइना, इंडिया, मैक्सिको एंड फिलीपींस। सो ये 4 हैं, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, फिलीपींस। उसके अलावा जो सारे दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब ऑल चार्जेबिलिटी वाली कॉलम में आते हैं। सो हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो सभी इसी में कवर हो जाएंगे। सो अब चलिए हम फोकस करते हैं कि चल देखते हैं भाई इंडिया का क्या हाल है, इसमें जो क्या डेट्स चल रहे हैं अभी, फाइनल एक्शन डेट्स, किन पे एक्शन लिया जा रहा है। सो इंडिया के लिए जो डेट है वो है 15 सितंबर। 14 वाली जो प्रायोरिटी डेट्स हैं उन पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। और अगर हम इसको ऑल द वर्ल्ड जो पहला कॉलम है, ऑल चार्जेबिलिटी वाला कॉलम, उससे कंपेयर करें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नाउ अगर F2A कैटेगरी जो है, जो सेकंड कैटेगरी है, उसमें सभी में जो है किसी भी कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं, सब में डेट करंट्स है। F2B, सो उसमें भी अगर हम देखें, सो 8 जुलाई 2015, 8 जुलाई 2015, 8 जुलाई 2015, सो कहीं पर
सो इंडिया, चाइना एंड जो ऑल वर्ल्ड वाला जो कैटेगरी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा डिफरेंस जो है मैक्सिको एंड फिलीपींस के लिए है, लेकिन इंडिया एंड जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। देन F4 कैटेगरी भी आप अगर देखें सो इंडिया 15 मार्च 2005 एंड जो ऑल चार्जेबिलिटी वाला एरिया है वो है 8 अक्टूबर 2006। सो ये थोड़ा F4 कैटेगरी जो भाई बहन वाली कैटेगरी है उसमें जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले लोग हैं वो थोड़ा सा आगे है इंडिया से। सो इंडिया स्टिल 2005 की डेट चली है। क्योंकि ये बुलेटिन जो है मंथली आता है, एवरी मंथ ये अपडेट आते रहते हैं, तो हम अब ये देखते हैं कि पिछले मंथ से और इस मंथ के बीच में जो एक मंथ में क्या इसमें प्रोग्रेस हुआ है दिसंबर 2020 से लेके एंड जनवरी 2021 के बीच में। सो लेट्स सी। सो ये टेबल आपके सामने है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन आसान करने के लिए सिर्फ इंडिया, चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसमें यहाँ पर कंपेयर किया है। मैंने फिलीपींस और मैक्सिको यहाँ से हटा दिया। सो लेट्स कंपेयर इट। सो फर्स्ट जो कैटेगरी है F1 कैटेगरी, अगर उसमें हम देखें सो बिल्कुल भी कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। जो डेट थी लास्ट मंथ 15 सितंबर 2014 फॉर ऑल, वही इस मंथ भी है। F2A लास्ट मंथ भी करंट था, इस मंथ भी सारी कैटेगरी उसके लिए करंट है, सारे जितने भी देश हैं उनके लिए करंट है। F2B में भी वही हाल है, कुछ भी डेट एक दिन भी इधर से उधर मूव नहीं हुई है। नाउ F3, और अगर आप F3 में देखेंगे तो यस उसमें जो है 3 वीक का जो है मूवमेंट हुआ है, 3 वीक की प्रोग्रेस हुई है लास्ट मंथ से अभी तक। सो 15 जून 2008 था चाइना के लिए, इंडिया के लिए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, वो अब हो गया है अभी 8 जुलाई 2008। नाउ F4 कैटेगरी जो कि सिबलिंग्स के लिए है, भाई बहन वाली कैटेगरी है, उसमें सिर्फ 1 वीक की जो है वो प्रोग्रेस हुई है। तो नाउ लेट्स सी कि जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो ये आपके सामने है 2021 जनवरी का बुलेटिन का जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेबल से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो ग्रीन कार्ड है उस सारी कैटेगरीज 1, 2, 3 में इंडिया एंड चाइना को छोड़ के बाकी सारी दुनिया के हर देश की डेट्स जो है वो करंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना के लिए एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर ग्रीन कार्ड पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ यही 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए डेट करंट्स नहीं है। सो इंडिया की जो अभी EB1 कैटेगरी में डेट्स चल रही हैं वो है 1 सितंबर 2019, और EB2 कैटेगरी की बात करें तो उसमें 8 अक्टूबर 2009 एंड EB3 कैटेगरी में 22 मार्च 2010 एंड देन फोर्थ जो है EB4 कैटेगरी वो करंट चल रही है एंड जो EB5 जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो ग्रीन कार्ड होते हैं उसमें भी इंडिया की जो पोजीशन है वो करंट है। इसको जो पिछले महीने का वीजा बुलेटिन था दिसंबर 2020 का, उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। सो लेट्स कंपेयर द फर्स्ट कैटेगरी विच इज द EB1 कैटेगरी कि उसमें कितना मूवमेंट हुआ है। सो अगर आप देखें सो इंडिया जो है 1 अप्रैल 2019 डेट चल रही थी दिसंबर 2020 में, जो कि बढ़कर 1 सितंबर 2019 हो गया। सो दैट इज 5 मंथ प्रोग्रेस विच इज ट्रिमेंडस, आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। एंड EB2 कैटेगरी में 1 अक्टूबर 2009 था और अब हो गया 8 अक्टूबर 2009। सिर्फ 1 वीक की जो है वो प्रोग्रेस हुई है, जबकि इसमें जो वेट पीरियड चल रहा है वो कई सालों का है। देखिए 2009 की बात चल रही है और उसमें सिर्फ 1 हफ्ता आगे बढ़ा है। EB3 कैटेगरी की बात करें उसमें भी 1 वीक की ही प्रोग्रेस हुई है, 15 मार्च 2010 से अभी 22 मार्च 2010 हो गया है। देन EB4 जो कैटेगरी है उसमें इंडिया पहले भी अभी करंट था, पिछले महीने भी और इस महीने भी करंट ही है। सो उसमें कोई विच इज़ गुड, उसमें कोई चेंज अगर नहीं भी है सो वही चीज़ है। EB5 इन्वेस्टमेंट बेस के लिए करंट था और इस महीने भी करंट है। सो फ्रेंड्स, एज आई सेड कि ये जो वीज़ा बुलेटिन आते हैं और इनमें जो अपडेट होते हैं वो मंथली बेसिस पर होते हैं और इसमें जो प्रोग्रेस आपको दिखती है वो दिखता है कि 1 महीने में कितनी प्रोग्रेस हुई। एंड कई बार देखिए ऐसा होता है कि जो मंथली प्रोग्रेस कुछ कैटेगरीज में तो कुछ होता ही नहीं, जैसा कि आपने इस बुलेटिन में भी देखा है, और कुछ में इतना टाइनी ग्रोथ होगा, टाइनी प्रोग्रेस होगा कि आपको लगेगा कि यार कि इतने 1 महीने में कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने एक ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन भी किया है जिसमें कि जनवरी 2020 से लेके एंड जनवरी 2021 के बीच की जो प्रोग्रेस है
वो मैं यहाँ आपको शो करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि एक साल में कितनी प्रोग्रेस हुई हमारे इसमें। जो भी लोग अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, सो उनको आई थिंक वो ज़्यादा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अगर उन्होंने किस टाइम पे एप्लीकेशन फाइल की थी और अगर इस रेट से प्रोग्रेस हो रही है तो उनका नंबर कब आएगा, ये सारी बात। सो चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको एक साल में कितना प्रोग्रेस हुआ है। सो ये जो आप सामने आप देख रहे हैं, ये है जनवरी 2020 एंड जनवरी 2021 का बुलेटिन आप लोगों के बिल्कुल सामने रखा है। सो ये मैंने कंपेयर करके आप लोगों को बताता हूँ कि भाई इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है अभी कहाँ पर इस वक्त लाई कर रहे हैं। सो अगर हम देखें, सो 2020 में जनवरी में इंडिया जो था वो डेट थी 15 जुलाई 2013 एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये फैमिली बेस्ड, अगेन बात कर रहा हूँ फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की, सो F1 कैटेगरी की। और वो अभी बढ़कर देखिए ये हो गया है 15 सितंबर 2014। सो पिछले एक साल में बेसिकली 14 महीने की प्रोग्रेस हुई है, जो कि आई वुड से इट्स गुड, राइट। एंड अगर शायद कंडीशन नॉर्मल होती तो ये और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बेहतर पिक्चर आपको समझ में आएगी कि एक साल में कितना मूवमेंट हुआ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। सो इतना मूवमेंट हुआ है और ये सारी ही कैटेगरीज के लिए जितने भी हैं, चाहे इंडिया, चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए सेम ही डेट है। सो 14 महीने 14 मंथ का प्रोग्रेस हुआ है। F2A जो था वो पहले भी करंट था और अभी भी करंट है, सो विच इज़ गुड। सो उसमें प्रोग्रेस की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बेसिकली। F2B को अगर हम देखें, सो 8 अगस्त 2014 से 8 जुलाई 2015, जो कि 11 महीने का टाइम होता है। सो एक साल में लगभग जो 11 महीने कवर किया है। सो इसमें यह है कि ठीक है, ये भी ग्रोथ ठीक ठाक ही है। सो इसमें एटलीस्ट जो है ऐसा लग रहा है कि बैकलॉग एटलीस्ट नहीं हुआ है कि इस साल का भी कुछ अगर इकट्ठा हो जाता। अगर अब हम F3 और F4 की बात करें, सो F3 में 8 महीने की प्रोग्रेस हुई है 15 नवंबर 2007 से लेके अब 8 जुलाई 2008 का हो गया है। सो 8 महीने की प्रोग्रेस हुई है। सो इसमें थोड़ा जो है और बैकलॉग बढ़ गया अगर हम देखें, सो क्योंकि एक साल का भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। F4 जो कि सबसे ज़्यादा वेट टाइम इसी कैटेगरी में फैमिली बेस्ड में, सो इसमें देखिए आप 8 नवंबर 2004 से लेके 15 मार्च 2005, जो कि 4 मंथ की प्रोग्रेस हुई है। सो इसमें भी बैकलॉग जो है वो और थोड़ी सी आई थिंक इन फ्यूचर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो ये था देखिए फैमिली बेस का ग्रोथ ईयर वाइज। तो इससे हमें बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है कि एक साल में जो आप लोग वेट कर रहे हैं फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए, अब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने एप्लीकेशन कब फाइल की थी और अब आपका जो है नंबर कहाँ पर आने वाला है, आप कब तक आपके हाथ में जो है ग्रीन कार्ड आ जाएगा या कब आपकी जो है एप्लीकेशन पे फाइनल एक्शन लिया जाएगा। नाउ वी शुड टॉक अबाउट जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है, उनको कंपेयर करते हैं कि वो एक साल में कितना प्रोग्रेस हुई है उनमें। सो आप लोगों के सामने यहाँ पर है जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 का बुलेटिन साइड बाय साइड इंडिया, चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। सो हम फर्स्ट कैटेगरी EB1 जो है अगर उसकी बात करें, सो इंडिया 1 जनवरी 2015 से लेके 1 सितंबर 2019 हो गया है। 4.5 इयर्स की ग्रोथ हुई है, विच इज़ ट्रिमेंडस, बहुत ही अच्छा आई थिंक ग्रोथ है। और अगर हम EB1 कैटेगरी की बात करें, तो अब से 3-4 साल पहले जो EB1 कैटेगरी थी बेसिकली वो हमेशा करंट रहा करती थी। ये जो बैकलॉग है पिछले 17, 18, 19 के टाइम पर ही पूरा बैकलॉग इकट्ठा हुआ था, जो कि आई थिंक USCIS ने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये अगेन मुझे लगता है 2021 में कहीं ना कहीं जाके ये डेट्स फिर से करंट होने लगेंगी EB1 कैटेगरी में। EB2 कैटेगरी, लेट्स सी कि इसमें जिसमें लोग सबसे ज़्यादा वेट टाइम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, इसका देखते हैं क्या हुआ है। 18 मई 2009 से लेके 8 अक्टूबर 2009 हुआ है। सो सिर्फ 5 महीने की इसमें ग्रोथ हुई है एक साल के अंदर। सो अगर हम देखें सो इसमें भी जो बैकलॉग है वो और इंक्रीज हो गई है और थोड़ा सा वेट पीरियड हमें आगे देखने को मिलेगा इसमें। सो इसमें कोई ख़ास ग्रोथ नहीं हुई है, ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई है जितना कि EB1 में हुई है। सो EB3 कैटेगरी अगर देखें, सो दिस इज़ 1 जनवरी 2009 से लेके और 22 मार्च 2010 हो गया अभी।
So 14 month, this is again it is much better than EB2 कैटेगरी. सो इसमें 14 मंथ की प्रोग्रेस हुई है, विच इज़ ऑल्सो गुड कि एटलीस्ट EB2 कैटेगरी से बेहतर है. अगर हम EB4 की बात करें सो वो पहले भी करंट था इंडिया के लिए और अभी भी करंट है, सो कोई भी प्रोग्रेस की गुंजाइश ही नहीं है. एंड EB5 अगर हम देखें सो देखिए यहाँ पर जो है EB5 फर्स्ट में 2018 इसका था जनवरी 2020 में. सो ये ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस करके दिसंबर में भी करंट था और अब जनवरी में भी करंट है. सो इसमें अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है एंड EB1 में अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है. सो ये हमारा पर्पस यहाँ पर जो साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको दिखाने का था ईयर टू ईयर के एक साल में कितना प्रोग्रेस हुआ है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं वो किस पेस पर चल रही हैं. बट जैसा कि मैंने कहा कि 2020 ईयर बहुत ही डिफरेंट था हर किसी के लिए. हो सकता है कि 2021 में ये जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए और जो बैकलॉग है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए. आई होप कि जो EB1 कैटेगरी है डेफिनेटली वो तो करंट हो ही जाएगी. सो जैसे कि EB5 करंट हो चुका है, EB4 तो करंट था, करंट है. सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसको खूब शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. और लाइक तो जो है देखो दोस्तों, आप जब वीडियो देखते होते हैं तो लाइक जो है दबाते रहा करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है. एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.